में खबर में आगे बढ़ते हैं। इंसान की नज़र में जमीन जायदाद व अवैध संबंधों के लालच में पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते की रोजाना हत्या हो रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद बिजनौर के किरतपुर में प्रकाश में आया, जहां जमीन जायदाद के लालच में कहीं नरगिस भी ना बन जाए मुस्कान। जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गाँव मुबारकपुर खोसा और खुशियाकी में अजीम बेग पुत्र मुकीम मीडिया से मुखातिब होते बिजनौर एसपी से अपने पिता और खुद की जान माल की रक्षा की सलामती की गुहार लगाई। पीड़ित पति की पत्नी नरगिस जब से उसे छोड़कर अपने मायके गई है, तब से पीड़ित पति का आरोप है कि वह अपने मायके में उनका संरक्षण लेकर यह जुल्म ढा रही है। अजीम को अपनी लालची पत्नी से अब डर सता रहा है, क्योंकि उसकी जिल्लाद पत्नी ने उसके पिता को प्यार के लालच में फंसाकर पिता की आंखों पे पट्टी बांधकर अपने वश में कर लिया और करीब 4 बीघा जमीन का बेनामा भी उसने अपने पक्ष में करा लिया। अजीम को शक ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कहीं उसकी लालची पत्नी नरगिस जायदाद के लालच में उसके पिता व बच्चों की हत्या करवाकर किरतपुर की अमरीन और मेरठ की मुस्कान जैसी बहरहम जल्लाद पत्नी न बन जाए। मुकीम ने अपनी जान माल की सलामती को लेकर बिजनौर पुलिस विभाग से इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए इस पीड़ित पति की यह दर्द भरी दास्तान सुनकर आप भी कलेजा मुंह को आ जाएगा और कहीं मेरठ जैसा हत्याकांड बिजनौर किरतपुर में फिर से ना हो जाए। देखिए ये पति की दर्द भरी दास्तान। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजीम, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मुबारकपुर खोसा और खुशियाकी का मैं रहने वाला हूं। मेरी वल्दियत मुकीम बेग। तहसील कौन सी है? नजीबाबाद। क्या परेशानी है? आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं, क्या परेशानी है बताइए। हमारी पत्नी ने हमारे अब्बा को रमा फुसला करके और ज़मीन अपने नाम करा ली है और मुझे जो है वो अपनी पत्नी से और ससुर साहब हैं और सालों से और उसके पत्नी के फूफा से जान का माल का खतरा है और मैं चाहता हूं कि मेरी जान की और मेरे बच्चों की और मेरे अब्बू की जो है जान की रक्षा की जाए। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरी पत्नी का नाम नरगिस। तो आपसे ऐसी क्या बात हो गई कि आपको उसकी अपनी जान का खतरा है? मुझे वो मेरे अब्बा को रमा फुसला करके जो है जमीन नाम करा ली और कह रही है कि तुझे मैं ड्रम में भर दूंगी और तुझे जिंदा नहीं छोड़ने की और सारी जमीन नाम करा ली, अब तेरा पत्ता साफ करूंगी। तो मतलब जमीन का लालच रखती हैं आपसे वो? जी। कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चे उन्हीं के साथ हैं? तीनों बच्चे उन्हीं के साथ है। वो ले गई और अब्बा को भी ले गई। अच्छा, अब्बा को भी ले गई आपने? जी। कहाँ ले गई? बादशाहपुर अपनी माँ के। अच्छा, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आपके? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो जब घर लेके गई तो बच्चों की पढ़ाई भी जा रही। क्या काम करते हो आप? मैं पेंट का काम देहरादून में करता हूँ। अच्छा, मतलब आप देहरादून रहते थे और आपकी पत्नी यहाँ पे रहती थी? जी। आपके साथ नहीं रहती थी वो? नहीं। आपके पीछे आपके पापा को बहला फुसला दिया। कितनी उम्र है आपके वालिद साहब की? मेरे वालिद साहब की उम्र 70 साल के आसपास। तो आपने ये बात अपनी ससुराल में नहीं बताई जो आपको पत्नी से अपने प्रॉब्लम है? वो मैंने बताई थी, मगर उस पर उन्होंने उस चीज पर गौर नहीं करा मेरी बात पे। अच्छा, तो आप पुलिस वगैरह कहीं थाने वगैरह में गए हैं आप अपनी शिकायत ले रहे? हाँ, मैं शिकायत लेके वहाँ से नजीबाबाद से वकील साहब के जरिए से करी है मैंने शिकायत अपनी, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है। अच्छा। और जो है मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे धमकी दी जा रही है कि तहसील में जाएगा और ये जो तूने आपत्ति लगाई है ऐसा क्यों क्या है, डराया जा रहा है, मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। 8 बीघे जमीन थी। आपके नाम? अब्बा के नाम। अब्बा के नाम? वो सारी जमीन अपने नाम करा ली मेरी पत्नी ने। अच्छा, और आपके नाम कोई जमीन नहीं थी? नहीं, कुछ जमीन अब बच्चों का नाम करा ली, कुछ अपने नाम करा ली। अच्छा, मतलब आपको अलग कर दिया? जी। आप क्या चाहते हैं? आप अब मेरी ये मांग है एसडीएम महोदय से और एसपी महोदय से और तहसील नजीबाबाद तहसीलदार महोदय से कि मेरी जमीन मुझे वापस करी जावे और ये दाखिल खारिज न किया जावे। और जो है मैंने इस पर आपत्ति लगा रखी है और ये मेरी आपके अब्बा ने क्यों जमीन उसके नाम कर दी? क्या आपसे परेशान है? उससे पूछें, ऐसा पूछें। हमारे अब्बा को उसने रमाया फुसलाया है और उसके घर वालों ने उन्हें डराया धमकाया है। अन्य 8 बीघे जमीन इस तरह कोई किसी के नाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए, आज तक तो अब्बा ने ऐसा नहीं किया। अब्बा को कहीं ना कहीं डराया गया है, धमकाया गया है और दबाव बनाया गया है, जो वो जमीन उनसे नाम कराई गई है जबरदस्ती। तो क्या आपके परिवार में और कोई नहीं रहता आपके? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं एक अकेला हूँ। एक मेरी बहन है, वो शादीशुदा है, अपने घर है।